शांति। आज अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है 15/12/2001। आज 8/9/2024 की मुरली है। अव्यक्त मुरली का सार है, एक व्रता बन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। आज बाबा हमें मनसा सेवा के लिए कहते हैं और मुरली का सार क्या है, एक व्रता बन। और क्या करना है, पवित्रता की धारणा। तो बाबा कहते बच्चे, सभी रूहानी बच्चों में रूहानियत की शक्ति कितनी आई है बाबा देख रहे हैं। आज रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नयनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती रहेगी। बाबा कहते हैं, और उनकी रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। और क्या देख रहे बाबा? बाबा कहते हैं, जो एक व्रत बन पवित्रता की धारणा किया है, उसका क्या होगा, उनकी रूहानी शक्ति नयनों से दूसरे को अनुभव होगी। उनकी रूहानी मुस्कान औरों को खुशी की अनुभूति कराएगी। उनका चेहरा चलन फरिश्ते के समान डबल लाइट दिखाई देगा। तो बाबा कहते ऐसा रूहानियत का आधार क्या है? पवित्रता। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। और फिर बाबा कहते पवित्रता ब्राह्मण जीवन की श्रृंगार और मर्यादा भी है। सो मीठे बाप दादा भी हम सभी बच्चों में वही पवित्रता की रूहानियत देख रहे थे। तो बाबा आज बाबा कहते अपने आप को चेक करो। क्या चेक करना है? और बाबा भी सब बच्चों में वही देख रहे थे, चेक कर रहे थे कि ज्ञान में हर प्राप्ति का सर्वगुण संपन्न बनने का बीज रूहानियत और पवित्रता का बीज भी संपूर्ण रूहानियत का बीज है पवित्रता, वो भी संपूर्ण पवित्रता। तो बाबा भी आज हम सब में वही चेक कर रहे थे कि कितनी पवित्रता बच्चों के अंदर पवित्रता और रूहानियत आई है। रूहानियत का बीज है संपूर्ण पवित्रता, और पवित्रता संपूर्ण माना कर्म में, बोल में, संकल्प में, हर चलन में ब्रह्मा बाप समान पवित्रता होनी चाहिए। तो बाबा कहते अपने आप को चेक करो कि कितने % में बाप समान बना हूँ। फिर बाबा बोले आज के मुरली में बाबा के पास सबका चार्ट है। बच्चे क्या क्या करते, कैसे करते, सब बाप दादा के पास चार्ट है। बाप दादा कहते विश्व की आत्माएं आपका रूहानियत का सैंपल देखना चाहती है। इसका सह साधन है अटेंशन। किसका अटेंशन? एक शब्द है, एक व्रता भव। जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सहज सदगति का भी कारण बाबा ने क्या बताया आज? एकाग्रता एक व्रता। तो एकाग्रता एक व्रता माना एक बाबा और बाबा की शिक्षा। और आज कितना वंडर है कि कल गणपति का सब तरफ आह्वान हो गया। गणेश चतुर्थी बहुत बड़े पैमाने पे मानी जाती है सब तरफ, महाराष्ट्र में भी और बहुत सारे राज्यों में गणपति की पूजा की जाती है। तो बाबा वही कहते हैं कि बच्चे समय और आत्माएं आप देव आत्माओं के और प्रकृति पति को पुकार रहे हैं शांति के लिए। और इसीलिए अभी मर्सीफुल बन मनसा सेवा में लग जाओ। बाबा कहते सकाश शांति का सहारा सबको दो और मनसा सेवा में बिजी रहेंगे। तो बाबा ने कहा हद की सभी आकर्षण से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। वाचा सेवा और मनसा सेवा का बैलेंस भी रखना है। मनसा सेवा, कर्मना सेवा और वाचा सेवा का बैलेंस रखना है। फिर बाबा ने कहा अभी शांति सकाश सहारा देने के मनसा सेवा में लग जाओ, क्योंकि चारों तरफ जिस तरह का दुख है, आत्माएं तुम देव आत्माओं को ही पुकार रही है।
इसलिए बाबा ने कहा मनसा सेवा में लग जाओगे तो क्या होगा, हद की आकर्षण से आप ही दूर हो जाओगे, मेहनत से बच जाओगे। तो मनसा सेवा कर्मणा सेवा का बैलेंस रखना है। और बाबा ने बताया मनसा सेवा से ही दुआ का खाता भी डबल रीति से बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते यथार्थ रीति मनसा सेवा का चार्ट रखना, बाबा कभी भी मनसा सेवा का चार्ट देखेंगे। तो आज के मुरली के वरदान है, ईश्वरीय संग में रह, उल्टे संग के वार से बचने वाले, सदा के सत्संगी भव। वरदान का विस्तार, कैसे भी खराब संग हो लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है। ईश्वरीय संग के आगे वह संग कुछ भी नहीं है, सब कमजोर है। लेकिन जब खुद कमजोर बनते हो तब उल्टे संग का वार होता है। जो सदा एक बाप के संग में रहते हैं अर्थात सदा के सत्संगी है, वह और किसी संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकते। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग अर्थात कुसंग उन्हें आकर्षित नहीं कर सकता। स्लोगन, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया फरिश्तों।